देखो ऐसा नहीं है कि लूका मॉड्रिच को लेके मतलब एकदम अचंभित हो गए हम यहाँ पर, एकदम सरप्राइज हो गए कि भाई ये क्या हो गया हैं? ये क्या हो गया? ऐसा कुछ 23 साल का लौंडा हमको छोड़ के नहीं जा रहा है। यहाँ पर 2004 पिछले 2 सालों से मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर पिछले 2 सालों से हम लोग कहीं ना कहीं ये अटकलें लगा ही रहते कि क्या ये लूका मॉड्रिच का लास्ट सीजन है। बट पिछला सीजन लूका मॉड्रिच का लास्ट सीजन नहीं था, पिछला सीजन टोनी क्रूज का लास्ट सीजन था। और हम धीरे 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 पिछले अगर हम कुछ सालों की बात करें तो अल्टीमेटली वी हैव लॉस्ट एवरी वन ऑफ आवर लेजेंड। चाहे हम बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो, राफे वरान, सर्जियो रामोस, पेपे, मार्सेलो, सर्जियो रामोस, कासिमिरो, टोनी क्रूज और अब यहाँ पर लूका मॉड्रिच। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं कहूँगा कि ऐसा लेकिन इस सीजन में लग रहा था कि शायद से लूका मॉड्रिच, क्योंकि 2024 में ही वॉज लाइक विद टोनी क्रूज लाइक द अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर ऑफ द मिडफील्ड। लेकिन फिर यहाँ पर हमने यंग ब्लड को पुश करना स्टार्ट किया, कामाविंगा, चुआमेनी, बेलिंगम, वाल्वर्दे। और लाइक 2024 में लूका मॉड्रिच ने अपनी सैलरी में सैलरी में डिडक्शन लिया और यहाँ पर उसने 1 साल का एक्सटेंशन रखा। तो इस साल कहीं ना कहीं उसका एक रोल सेकेंडरी था, बहुत कम मैचेस यहाँ पर खेलने को मिले। एक यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक्सपीरियंस, एक वेटरन, आप कह सकते हो कि एक यहाँ पर गाइडेंस, जिस तरीके से आर्दा गुलर को यहाँ पर किस तरीके से नर्चर करना है। बेलिंगम की हम बात करें, कामाविंगा की बात करें, चुआमेनी की बात करें, जब आपके साथ लूका मॉड्रिच जैसा एक्सपीरियंस ड्रेसिंग रूम में होता है तो डेफिनेटली इट मेक्स अ डिफरेंस। लेकिन जैसे ये चीज खबर पब्लिक हुई, जैसे खुद लूका मॉड्रिच ने इस चीज को कंफर्म किया, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं जो चीज अभी तक बहुत नॉर्मल लग रही थी, जो चीज अभी तक बहुत जेन्युइन लग रही थी, मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों बट एक अजीब से वो एक मोन्टाज सा चलने लगा, एक अजीब सा एक कैमरा सा रोल होने लगा, एक यहाँ पर बस वो मेमोरीज आने लगी। एंड आई डोंट नो व्हाई डू आई फील सो बैड अबाउट इट। अब देखो ऑफ कोर्स ही इज अ लेजेंड, तो बुरा तो लगेगा ही, बट मेरे को अचानक से मेरे को लगता है आई थिंक इसलिए क्योंकि शायद से मैंने और आई थिंक मेरे जैसे तुम में से काफी सारे लोग इस चीज से एग्री करोगे, शायद से हमने इस चीज को फॉर ग्रांटेड ले लिया बिकॉज लूका मॉड्रिच वाज ऑलवेज हेयर। 2013 की बात करें भाई, 2014 में सर्जियो रामोस का वो असिस्ट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वो को असिस्ट करना हाई नी वाला, रॉड्रिगो के लिए वो यहाँ पर आउटसाइड बॉली, पीएसजी अगर 2021 की बात करें तो लियोनेल मेसी वाला टैकल। लूका मॉड्रिच हैज बीन देयर। लूका मॉड्रिच ने ऑफ कोर्स वो डुओपोली तोड़ी थी मेसी और रोनाल्डो की बैलन डोर वाली, हाउएवर इट वाज कंट्रोवर्शियल बट स्टिल हिस्ट्री विल रिमेंबर हिम द ओनली वन हु मैनेज्ड टू डू इट। ना ही उस टाइम तक बेंजिमा कर पाया था, ना ही लेवेंडोव्स्की कर पाया था, ना ही लुइस सुआरेज एंड द बिगेस्ट नेम, ना ही नेमार। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि लूका मॉड्रिच ना एक बहुत बड़ा, टोनी क्रूज और लूका मॉड्रिच को बैक टू बैक सीजन में लूज करना। ऑफ कोर्स लोग कहेंगे लूका मॉड्रिच बट उसको आप खेलता हुआ देखो, पेट्रोल से पुराना आदमी है हमारा, क्यूट से छोटे से दद्दू, और वो छोटे से दद्दू नहीं होंगे, छोटे से क्या तो बड़े दोनों ही दद्दू नहीं होंगे हमारे। आई थिंक यहाँ पर जिस तरीके से रियल मैड्रिड यहाँ पर इस सीजन खेली है, अगर ये ह्यूमिलिएशंस, ये ऑफ कोर्स परिवर्तन संसार का नियम है, अगर ये सब इनफ नहीं था, अगर ये सब कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये सब इनफ नहीं था, ये ह्यूमिलिएशन इनफ नहीं था, तो रियल मैड्रिड अब अपने को एक इमोशनल रोलर कोस्टर पे लेके जाने वाली है। इट फील्स बैड। मजाक सट के मैं कितना ही बात करते रहूँ इस पर 10 मिनट 15 मिनट, इट फील्स बैड कि ये लूका मॉड्रिच का लास्ट गेम होने वाला है और लूका मॉड्रिच और कार्लो एंसेलोटी का लास्ट गेम होने वाला है रियल मैड्रिड में। ऑफ कोर्स क्लब वर्ल्ड कप में लूका मॉड्रिच हमारा पार्ट बनने वाले हैं, बट उसके बाद व्हेन ही रोट की वो उसके बाद रियल मैड्रिड की जर्सी कभी नहीं पहनेंगे। इट हिट्स राइट हियर, बट कोई नहीं भाई, डेफिनेटली भाई अपन देखो रिटायरमेंट नहीं है तो डेफिनेटली देखेंगे यहाँ पर लूका मॉड्रिच का अगला एडवेंचर क्या होगा। देखो 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 इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अंडरटेकर हो, गोल्डबर्ग हो, लूका मॉड्रिच हो या फिर हो कोई लेवेंडोव्स्की, देखो एक सऊदी ऐसा एक जगह है जहां पे सबका बटेगा, सबके लिए हलवा है यहाँ पर। खैर, लेकिन जब हलवे की बात आती है तो बात करते हैं हम यहाँ पर थोड़े से क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, क्योंकि रोनाल्डो भाई ने यहाँ पर थोड़ी सी हलचल मचा रही है जैसे जैसे यहाँ पर दिन आगे बढ़ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो वर्ल्ड मीडिया है वो भी इस चीज को नोटिस में ले रही है, वो भी इस चीज पे ज्यादा कवरेज दे रही है और आपको यहाँ पर और न्यूज देखने को मिलेगी। अब तक के लिए मैंने ऑलरेडी 2 एपिसोड में इस खबर को यहाँ पर कवर किया है, एक बार फिर से मैं उसको यहाँ पर सिनॉप्सिस दे देता हूँ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अल नसर के साथ अभी
तक अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया है, जो कि 1 जुलाई को एक्सपायर हो जाएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पर काफी हेजिटेंट है कि अल नसर की क्या एम्बिशंस हैं भी कुछ जीतने के। एट द सेम टाइम यहाँ पर एक स्टोरी ये निकल के आई थी कि अल नसर के इंटरनल में ही यहाँ पर एक ईमेल लीक हुआ था, जहां पर अल नसर का अंदर का एक अच्छा खासा पोस्ट वाला आदमी रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके हिसाब से अल नसर रोनाल्डो के साथ बेटर नहीं है। ये चीज लीक हुई रोनाल्डो को, और अल्टीमेटली रोनाल्डो भाई खिसी आ गए। रोनाल्डो भाई ने कहा कि अब भाई मेरे पाहो की जुत्ती, जो भी यार वो गाना मैं भूल गया उस चीज को। बट अब यहां पर अगर हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो काफी सारी अपडेट्स हैं। मैं एक बार फटाफट से यहाँ पर तुमको बताया दूं किसमें कितना दिमाग लगाना चाहिए और कौन यहाँ पर आपको बेट कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर मार्सा ये चीज खबर करती है कि भाई यहाँ पर मोरक्कन साइड वायदाद एथलेटिक क्लब क्रिस्टियानो रोनाल्डो में इंटरेस्टेड है। उसके कुछ ही घंटे बाद यहाँ पर खुद वायदाद के प्रेसिडेंट ने कहा कि वायदाद की जायदाद चली जाएगी अगर वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन करने लगेंगे। और आप खुद सोचो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और देखो मार्सा ने इस चीज को ऐसे प्रूव करने कहा कि रोनाल्डो के बहुत सारे बिजनेस हैं, यहाँ पर वेंचर्स है उसके मोरक्को में, तो रोनाल्डो के कच्चे तो इंडिया में भी बिकते हैं, तो क्या मोहन बगान ज्वाइन कर लेगा? तो क्या कल को मुंबई सिटी है उसका होम क्लब हो जाएगा? अरे भाई एक बात बताओ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर हम बात करें, रोनाल्डो 200 मिलियन की सैलरी लेता है, हम सबका घर चला जाएगा इसमें। यहां पर हम जितने भी फुटबॉल फैंस हैं, मेरे को ऐसा लगता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, देखो क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहां पर कहीं भी जा सकता है? नहीं, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूरोपियन मेन स्ट्रीम बिग क्लब्स की बात करें तो ना ही वो रोनाल्डो में इंटरेस्टेड है, एंड आई थिंक ना ही रोनाल्डो वापस जाने में इंटरेस्टेड है। शायद से रोनाल्डो टू स्पोर्टिंग एक हमेशा एक पॉइंट रहेगा, क्योंकि स्पोर्टिंग ना ही वो मेन स्ट्रीम बिग क्लब में है, बट स्टिल इट्स अ यूरोपियन हेरिटेज। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर रोनाल्डो स्पोर्टिंग एक वो है कि हाँ भाई चाइल्डहुड क्लब है, वहीं से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, तो वो एक स्टोरी ऐसी है जैसे लाइक अगेन वो कभी भी हो सकती है, एंड मे बी आई थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो डू इट नाउ। बट क्या सही में हो सकता है, इसका मैं आंसर आपको देता हूं। देखो पहली चीज तो यहां पर यह है कि सऊदी 2 चीजें देती है, पहला है आपको 200 मिलियन का ऑफर, और दूसरा यहां पर आपको अल्टीमेट पावर। साथ ही साथ यहां पर इस बार सऊदी तीसरी चीज भी लेके आई है, वो है अल हिलाल। हाउएवर यहां पर कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि अल हिलाल और, लेकिन मैं स्टिल यहां पर और थोड़ा सा वेट करूंगा कि अल हिलाल और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेकर मामला बन क्या रहा है, क्या दोनों पार्टीज को लेकर क्या मामला बन रखा है। क्योंकि तुम कहोगे कि अगर अल हिलाल भी यहां पर एक वायबल ऑप्शन नहीं है, या फिर अल हिलाल और रोनाल्डो में से कोई भी ईदर ऑफ द पार्टी आर नॉट इंटरेस्टेड, तो क्या अल नसर में रुकना पड़ेगा? आंसर इज यस। तो तुम कहोगे कि क्या सही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कोई खबर है भी कि नहीं? देखो स्टोरी तो है, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं लगता कि यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर कोई स्टोरी ना होती तो फॉर नो रीजन यहां पर अल नसर के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना करे, जबकि उसको पता है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करता है तो वो 2026 वर्ल्ड कप में पूरी तरीके से फोकस कर सकता है, क्योंकि 200 मिलियन तो उसको मिल रहे हैं। अल नसर में वो जो कहेगा वो उसको मिल रहा है, उसको जॉन डोरन दिया जा रहा है, उसको जो कहेगा वो कोच उसको सैक कर देंगे यहां पर, और यहां पर एक नया कोच ले आएंगे। बट देयर इज मोर टू द स्टोरी देन मीट्स द आई। एक बार बोल दिया। आई थिंक यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो फाइनली इस चीज को रियलाइज कर पा रहे हैं कि अल नसर जितना भी कर रही है वो कुछ भी नहीं है अल हिलाल और अल इत्तिहाद की कंपैरिजन में। एट द सेम टाइम यहां पर अल नसर एएफसी चैंपियंस लीग में नहीं खेलेगी, यहां पर क्लब वर्ल्ड कप में नहीं है, और टाइटल तो खैर भूल ही जाओ, क्योंकि अल हिलाल और स्ट्रांग होगी, अल इत्तिहाद और स्ट्रांग होगी। ऐसे में यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये जरूर मानेंगे कि भाई 2026 के वर्ल्ड कप में भाई थोड़ा शाइन होके जाए, भाई सारे कंपटीशन में compete करें। मे बी आई थिंक इट इज द वन ऑफ द वेरी वेरी लास्ट ईयर्स जहां पर हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो को टॉप फॉर्म में देखेंगे। आई थिंक मीडिया को कवर करते हुए देखेंगे, जेन्युइनली यहां पर अपना भौकाल काटते हुए देखेंगे, और ऐसे में यहां पर अल नसर उस चीज को बिल्कुल भी नहीं कर सकती सेटिस्फाई। बट डू लेट मी नो कि तुम्हारे हिसाब से यहां पर क्या अल नसर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रखने में सक्सेसफुल रहेगी, या फिर अल हिलाल एक्चुअली में ऑप्शन होने वाला है? वैसे मेरे को पता चला कि अल हिलाल वर्सेस रियल मैड्रिड का मैच भी है, इमेजिन। खैर इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ा सा यहाँ पर लाइक माइंड बॉगलिंग बिजनेस की। देखो अगर यहाँ पर ट्रांसफर हो कि इसके तार इससे जुड़ रहे हैं और इसके तार इससे जुड़ रहे हैं तो आपको समझाने में आसानी हो, लेकिन अगर तार यहाँ पर ऐसे करके पता नहीं कैसे पूनम पांडे की बैकलास ये घूम रहे हैं, तो भैया देखो ऐसा है कि मैंने हाल ही के फुटबॉल डेली के एपिसोड में तुमको बताया था कि रियल मैड्रिड एक गैलेक्टिको साइनिंग करने के मूड में है, ठीक है। और मैं यहां पर लेपोर्टा का एक बहुत प्यारा सा इंटरव्यू पढ़ रहा था। लेपोर्टा भाई बोल रहे थे कि देखो निको विलियम्स अब बार्सिलोना नहीं आ सकता, बार्सिलोना की जो ट्रेन है वो निको विलियम्स स्टेशन से कब की जा चुकी। मैंने कहा क्या बात है, लेपोर्टा कितने सेंसिबल बात करता है, कितनी मेजर्ड आदमी, वाह व्हाट अ कैलकुलेटिव आदमी। उसके नीचे मैं देखता हूं यहां पर कि रियल मैड्रिड इज रेडी टू पे रिलीज क्लॉज ऑफ निको विलियम्स। बाबले हो क्या? अब यहां खेलेगा वो?
वो कहाँ खेलेगा वो? कोरिन, अबे भाई, यहाँ भाई यहाँ पर नहीं, एंड्रिक जो है, नहीं वो क्या है, अदरक की गांठ है क्या, क्या है, नहीं, कूटने क्या काम है उसका? है ट्रिपल एच है क्या वो, कि पानी भर के कुल्ला करने का काम है उसका? है कंपाइलेशन बनाने का ही काम है क्या? हमने फिर आर्दा गुलर, हम क्यों ले रहे हैं फिर इनको? द फैक्ट कि यहां पर रॉड्रिगो को तो गेम टाइम मिल नहीं रहा, निको विलियम्स को और डाल दो, क्यों? कोई रिजर्वेशन है क्या, कोई सिस्टम है क्या कि डोमेस्टिक तो खरीदना पड़ेगा? लेकिन यहां पर देखो, हाल ही में इसके रिगार्डिंग में खबर है। पहली चीज ये बताया था कि मार्सा में पता नहीं कितने लोग काम कर रहे हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं लगे आई थिंक मेरे ही चैनल का कंटेंट बनाने में लगे पड़े कि भाई तू दिव्यांग भाई लपेट। मार्सा ने यहाँ पर ये चीज बोली है कि देखो रियल मैड्रिड और एथलेटिक बिल्बाओ यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स में है, जिसको यहाँ पर लोगों ने ला कि भाई ओके इसका मतलब रिलीज क्लॉज कुछ हो रहा है, ये फलाना ढिमकाना हो सकता है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा ग्लोबल मीडिया ने कवरेज दी है। लेकिन उसके बाद एक अनदर स्पेनिश न्यूज़पेपर ने इस चीज को कहा कि यस कवरेज हुई है, यस कांटेक्ट हुआ है दोनों क्लब्स के बीच में, लेकिन उसके पीछे का रीजन ये नहीं था कि रियल मैड्रिड यहां पर डोली बारो दो ना, यहां पर यह था कि रियल मैड्रिड ने एथलेटिक बिल्बाओ को कहा कि देखो भैया हमें ना पता कहां से आ रही है खबर, लेकिन हम तुम्हारे प्लेयर में इंटरेस्टेड नहीं है, हमको नहीं चाहिए भैया प्लेयर। तो क्या यहां पर गैलेक्टिको की साइनिंग, देखो गैलेक्टिको की साइनिंग फ्लोरिन विट्स के रिगार्डिंग नहीं है, बट गैलेक्टिको की साइनिंग यहां पर लिवरपूल के मैक एलिस्टर को लेकर, भैया पागल हो जाएंगे, दंगे भड़क जाएंगे भैया, प्रोटेस्ट हो जाएंगे अगर एक और लिवरपूल का प्लेयर, भैया चूड़ी तोड़ने लग जाएंगे वो यहां पर, वो कहेंगे भैया हमारा पीछा छोड़ दो तुम। और नहीं देखो, पहली बात तो लिवरपूल ट्रेंट और मैक एलिस्टर को एक सीजन में, वो भी रियल मैड्रिड को नहीं हो सकता, वो यहां पर प्राइस्ड आउट कर देंगे रियल मैड्रिड को। अल्टीमेटली लिवरपूल के लिए एक तो मैक एलिस्टर है भी बहुत इंपॉर्टेंट, प्लस अल्टीमेटली मैक एलिस्टर से भी कोई यहां पर ऐसा आया नहीं है, जैसा अभी एंजो की बात करेंगे। साथ ही साथ यहां पर रियल मैड्रिड मैकेलिस्टर देखो सूट तो करता है, बट अगेन वो प्राइस आउट वाला जो पॉइंट है ना, वो आई थिंक मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा बड़ा है। अगेन यहाँ पर मॉडरिच जा रहा है, तो कायदे से आप कह सकते हो कि क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर काफी सारे मिडफील्डर्स है, बट मॉडरिच का जो गैप है ना भाई, उसको भरना बहुत मुश्किल है। इवन अगर हम इस सीजन सेकेंडरी रोल की बात करें तो इतने इंजरीज में यहाँ पर मॉडरिच ने इस चीज को बता दिया था कि क्यों ही इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस स्क्वाड। एंजो फर्नांडिस की बात करें, चेल्सी को वैसे देखो ऐसा है, हाल ही में खबर आई थी कि चेल्सी को अपने प्लेयर्स का डेटाबेस कि कितने प्लेयर्स हैं उनकी टीम में, भाई वो एक्सेल यूज़ करते हैं कसम से भाई, 52 प्लेयर्स हैं उनकी टीम में, नए प्लेयर आते रहते हैं 4 बार। लेकिन एंजो उनमें बहुत अमीर है, एंजो उनमें बहुत महंगा प्लेयर है, तो एंजो का नाम याद रहता है। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई एंजो तो नहीं जाएगा, एंजो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, एंजो इज़ वेरी क्रिएटिव प्लेयर, एंजो इज़ वेरी इंग्लिश प्लेयर। तो यहाँ पर वो एंजो को तो जाने नहीं देंगे, वो अगेन रियल मैड्रिड को प्राइस आउट कर देंगे। बट ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि चेल्सी रॉड्रिगो में इंटरेस्टेड है। अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले देखो 24 घंटे तक तो मैं यही पढ़ रहा था कि कैसे आर्सेनल यहाँ पर बिल्कुल इंटरेस्टेड है और बैक चैनल से कांटेक्ट बनाए जा रहे हैं, तार वार बिछाई जा रही है, और होमोफोन से भाई हमें रॉड्रिगो चाहिए। ऐसे में चेल्सी भी यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है कि भाई अगर यहाँ पर इस स्क्वाड एंजो मरेस्का को अगर एक बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर येट अंडररेटेड प्लेयर येट यहाँ पर अगर हम बात करें एक ब्रेक थ्रू प्लेयर, तो वो है यहाँ पर रॉड्रिगो का एक्सपीरियंस की बात करें, ब्रेकआउट की बात करें और उसके पोटेंशियल की बात करें, तो वो चेल्सी को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा सकता है। और यही आर्सेनल भी सोच रही है कि आर्सेनल भी यहाँ पर इसको ऐसे ही सॉल्व करने के मूड में है। अभी फिलहाल के तौर पर 1 घंटे में एक स्पेनिश रिपोर्ट्स कुछ आ रही हैं कि रॉड्रिगो रियल मैड्रिड में रुक सकता है, बट मेरे को लगता है कि यहां पर मामला थोड़ा डगमगाता हुआ दिखेगा ही। खैर इसी के साथ बात करेंगे लमीन यमाल और बार्सिलोना की, तो देखो यार खबरें आएंगी, न्यूज़पेपर का काम छापना, न्यूज़पेपर छापेंगे कि यहाँ पर बार्सिलोना थोड़ा टेंशन में है कि लमीन यमाल को कुछ हुआ है, लमीन यमाल को हाईएस्ट रनर बनना। लेकिन जॉर्ज मेंडेस ऑलरेडी जो कि उनके एजेंट है, उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर कह दिया है कि लमीन यमाल बार्सिलोना के साथ रिन्यू करेगा ही करेगा, अगर नहीं करेगा तो वो कच्चा पहनना भूल छोड़ देगा, ये उसने कहा है। कच्चा वाला पार्ट नहीं कहा, ठीक है, तो फेक न्यूज नहीं। तो यहां पर उन्होंने ये कहा कि देखो लमीन यमाल को बनना हाईएस्ट रनर, और बार्सिलोना पूरी तरीके से तैयार है कि वो हाईएस्ट रनर बना देगी लमीन यमाल को, लेकिन लेवेंडोव्स्की और फ्रेंकी डियोंग का पे स्केल नहीं दिया जाएगा। वो 35-36 वाले टाइम गए, और ये एक बहुत बोल्ड मूव है क्योंकि मेरे को लगता है, बट इट्स वेरी करेक्ट मूव। लेपोर्ता इस चीज को जानता है कि कितने पापड़ उसने बेले हैं बार्सिलोना को बेल आउट करने में और वापस से पटरी पे लाने में, लेकिन वो ये भी जानता है कि इट इज लमीन यमाल आफ्टर ऑल। तो वो लमीन यमाल को यहाँ पर हाईएस्ट रनर भी बनाएगा, लेकिन उसको क्लियर भी कर देगा कि यहाँ पर आप हाईएस्ट रनर बनेंगे, लेकिन वो भूल जाएं कि आप 30-35 में हैं, और किसी क्लब का यहाँ पर कोई मतलब बनता नहीं है। जब किसी को अखबार को कुछ पता नहीं होता कि किसका नाम छापे, तो साले PSG का नाम छाप देते हैं। सही खेल रहे हैं भाई वो। खैर इसी के साथ अगर बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो भाई
काफी तपस्या के बाद और जनरेशनल मीम बनने के बाद यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने डिसीजन लिया है कि वो रूबन अमोरिम को सैक नहीं करेंगे और बल्कि उसको 100 मिलियन का बजट भी देंगे। अगेन 100 मिलियन का बजट कैसा आएगा, उसमें काफी अमोर्टाइजेशन करना पड़ेगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेशन करके उस पर उसकी करना पड़े। देखो मामला यह है कि राशफोर्ड अप फॉर सेल है, यहां पर गार्नाचो अप फॉर सेल है, सब अप फॉर सेल है, ठीक है। यहां पर एक स्ट्राइकर, 2 नंबर 10, एक क्रिएटिव, यहां पर इस चीज को रूबन अमोरिम का प्रायोरिटी माना जा रहा है। लेकिन अभी भी काफी सारे गार्जियन की बात करें, फिर टेलीग्राफ की बात करें, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के इनसाइडर के जो लाइक हायर चीफ्स हैं वो स्टिल यहां पर थोड़े से डाउट में है कि क्या रूबन अमोरिम को इतना बड़ा यहां पर ट्रांसफर किट देना पड़ेगा, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इतना देने के बाद भी भैया वो अगर चैंपियंस लीग में क्वालिफाई ना करवाए तो तैयब अली प्यार का दुश्मन, हाय हाय।